आप में से कि हिंदी के अतिरिक्त अगर यहाँ पर जो बच्चे उपस्थित हैं कोई अन्य भाषा भी आप जानते हैं जो कि हमारी भारतीय संविधान के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्य है। क्या ऐसे बच्चे कोई हैं जो हिंदी भाषा के अलावा भी किसी दूसरे राज्य में बोले जाने वाली भाषा को जानते हो? तो कृपया लाइन से, जैसे आप अटेंडेंस के समय अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाए। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास विविध भाषा संस्कृति के कितने बच्चे हैं। है कोई जो हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा भी, गुजराती हुई, मराठी हुई, मलयालम हुई, तमिल हुई, तेलुगु हुई, क्या ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं या जिनके मातृभाषा के रूप में वो उस भाषा का उपयोग करते हो घर पर? ऐसा कोई है? अगर आपको अभी कुछ लग रहा है कि नहीं अभी मैं बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा, तो क्लास टीचर कृपया आज प्रत्येक कक्षा में इस बात की जानकारी अपने क्लास रजिस्टर में नोट करें कि यदि हिंदी के अतिरिक्त भी किसी भाषा से संदर्भ में कोई विद्यार्थी जानकारी रखता है तो हमें भारतीय भाषा उत्सव जो हम मना रहे हैं उस भारतीय भाषा उत्सव को मनाने में और अधिक सुगमता हमें हो सकेगी। भाषा किस लिए? इसलिए कि हम हमारे विचारों को अभिव्यक्ति दे सकें। और आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि मैं कई बार यहाँ पर कहा है, प्रत्येक दिन कोई ना कोई दिवस होता है और 11 दिसंबर 2023 से ये भारतीय भाषा उत्सव प्रारंभ किया गया। सुब्रमण्यम भारती जो कि हमारे तमिल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे, उनकी जन्म जयंती के स्वरूप भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया कि उनकी जन्मदिन को हम भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाएं। तो इसलिए हम केवल दिवस न बल्कि सप्ताह के रूप में इस भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप उसमें उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए कि हम हमारी भाषा को तो जाने ही सही, साथ ही हम अपने आसपास जो दूसरे प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती है, उनके बारे में भी हम जानकारी रखें। और जब भाषा की जानकारी होगी तो हमें वहां की संस्कृति की जानकारी भी होगी। और यही मूल मंत्र है हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक नागरिक के मन में इस बात की भावना हो कि हमारा देश एक भारत हो और एक भारत के साथ में श्रेष्ठ भारत भी। और वो श्रेष्ठ कब बनेगा? जो मैंने अभी कहा कि भिन्न भिन्न हो भाषाएं पर भिन्न भिन्न परिधान, और भिन्नता में एकता ही हमारे भारत की पहचान। तो हम विविध संस्कृतियों से समावेशित होते हुए भी हम सब एक हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात भी हम जानते हैं। और इन्हीं विचारों को हम हृदयंगम करते हुए इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि हम हमारी हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जो विषय के रूप में है, हम संस्कृत हमारे विषय के रूप में है, इसी के साथ साथ हम, हो सकता है मराठी, हो सकता है गुजराती, मलयालम, तेलुगु, जहां पर भी हमारी सुविधा हो उस भाषा को हम जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बारे में बहुत छोटे छोटे शब्द, बहुत अभिवादन के शब्दों से हम शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे किसी भी भाषा में, जब पंजाबी भाषा हम सीखते हैं तो जब एक दूसरे से अभिवादन करते हैं तो क्या शब्द बोला जाता है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम? हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आओ स्टेज पर। देखो, बिल्कुल कहते हैं ना, जो असरदार होता है वही सरदार होता है। तो ये असरदार बात कहने के लिए आप सबका अभिवादन करेगा। पंजाबी में जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग बोलना हो तो क्या बोला जाता है जब किसी दूसरे से मिलते हैं? तो सत श्री अकाल। दोबारा बोलो। सत श्री अकाल सब। अब आप लोग भी बोल सकते हैं इसके, जब ये बोल रहा है तो आप भी बोलेंगे, ठीक है? अब ये बोल रहा है, फिर आप सब रिपीट करिएगा। सत श्री अकाल। जोर से। सत श्री अकाल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी तरीके से गुजराती में, मराठी में, है ना,
पंजाबी हमारे हरियाणा में तो हिंदी जैसी चलती है। तो इस तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमारी भारत में कितने, जब हम कहीं घूमने जाए दूसरे प्रदेश में तो पता चले कि केवल बस हमको तो हिंदी आती है और वहां का लोग मान लीजिए कोई स्थानीय है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो फिर हमें उसकी भाषा भी सीखनी चाहिए। जब किसी देश में हम जाते हैं तो वहां की भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेकर के जाते हैं, जबकि अब तो हमारे ही देश में रहते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम हमारे प्रदेश में कितनी भाषाएं बोली जाती है आसपास के प्रदेशों में, उन सब की जानकारी भी। और आज अब आप इसके लिए समाचार पत्रों में भी सहायता ले सकते हैं और आजकल